नमस्ते बच्चों। आज हमारी ग्रामर की बेसिक क्लास 5th है, जिसमें आज हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण की है। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण आपको हम थोड़ा बेसिक जो मैन है उसके उच्चारण बताएंगे। हैं तो सभी अल्फ़ाबेट्स में A to Z होते हैं, पर बेसिक जो आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट्स हो, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको हम आज थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट छूटे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, बी को या, सी को सा, डी को डा, एफ को फा, जी को गा, एच को हा, जे को जा, के को का, एल को ला, और एम को माँ, एन को ना, पी को पा, क्यू का, आर को रा, एस को सा, टी को टा, वी को वा, डब्ल्यू को वा, एक्स को क्लस और कस, और बाई को या, और जेड को जा। बी इसे बा भी पढ़ते हैं। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम आगे चल के देखेंगे किसमें क्या पढ़ते हैं। एक नोट देखिएगा बच्चों। देखिए, किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद कोई वॉवेल लेटर हो तो उसे वॉवेल के अनुसार ही उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर किसी कॉन्सोनेंट मतलब ए बी ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वॉवेल्स को छोड़ के, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद कोई वॉवेल लेटर हो तो उसे वॉवेल के अनुसार ही उच्चारण किया जाता है। आप लोग थोड़ा, और वो भी 90%, सभी नहीं होते, 90% तक ऐसे होते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दें, जैसे बी, बाय, वो। देखिए, इसका कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल आया तो इसका उच्चारण बी, ये देखिए ऐसा आया। और ये हुआ, इसमें भी आया तो ये देखिए बाय, ई आया। लेकिन इसमें आया वो हो गया। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता है ऐसा। फिर सुन लीजिए, किसी भी कॉन्सोनेंट लेटर के बाद कोई वॉवेल लेटर हो तो उसे वॉवेल के अनुसार ही उच्चारण किया जाता है। हमारा रूल नंबर 1 है, हम लोग जी को ले रहे हैं। जी के उच्चारण के नियम ध्यान रखिएगा बच्चों। जी के उच्चारण के नियम क्या होता है? जी के उच्चारण गा और जा आता है। कब गा पढ़ेंगे और कब जा पढ़ेंगे, ये देखिए। जी के उच्चारण है सिर्फ दो, गा और जा, गा जा। कभी जी को गा पढ़ते हैं, कभी जी को जा पढ़ते हैं। ध्यान रखिए जी। अब इसको आप लोग नोट पे लिखिएगा। जी का प्रमुख उच्चारण तो गा है। जी का मैं मतलब प्रमुख और सबसे मतलब जी अधिक से अधिक गा में प्रयोग होता है। गा गमला जी, गा का स्पेलिंग जी। जी का प्रमुख उच्चारण तो गा है, परंतु यदि जी के आगे ई आ जाए, ध्यान रखिएगा बच्चों, जी के आगे क्या आ जाए? ई। जी के आगे ई आ जाए तो प्रायः जा उच्चारित किया जाता है। अगर जी के आगे ई आ गया, जी के आगे ई आ गया तो प्रायः जा उच्चारित होने लगता है। मतलब बोले तो जी कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए, कोई भी स्पेलिंग हो उसमें जी के बाद ई आ जाए तो उसको हम जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला रूल नंबर 1, GUN, जी के बाद यू आया, एन आया तो गन, गा पढ़ा। GAT, गेट, जी के बाद गेट आया। और BAG, बैग आया। मतलब जी के बाद अभी ई नहीं आया है, इसलिए हम उसे जा नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ गा से उच्चारित हो रहा है। या तो देखिए बैग, गा से। लेकिन गन यानी बंदूक होता है, गेट यानी बड़ा दरवाजा, बैग यानी थैला होता है। ये तो आप लोग को पता है। रूल नंबर 2 में देखिए, जी के बाद ई आ गया, जी के बाद ई आया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसे पेज जाय आ गया। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण जाय आ गया। और जनरल, जी के बाद ई आए तो जा उच्चारित हो जाता है जनरल, और जी के बाद ई आए तो जर्म।
मतलब कीट, चर्म, डिटॉल, वो आप डिटॉल वाली साबुन देखे होंगे, चर्म। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जी के बाद ई आ जाए तो उसे जा पढ़ेंगे, और जी के बाद कोई भी स्पेलिंग आए, ई ना आए, उसे हम सिर्फ गा पढ़ेंगे। ये होता है जी का रूल। अब आगे हम आप लोग को यस का बताएंगे। देखिए बच्चों, एस के उच्चारण के नियम, हम अब एस के उच्चारण के नियम देखेंगे। पहला, एस के प्रमुख उच्चारण है जा सा स। जा सा स, ध्यान रखिएगा इस पे, ये जा है, ये सा है, ये सा सिंपल निकलता है और ये सा होता है। इस पे आप बोलेंगे तो आपके फेस मतलब आपके माउथ से सा आवाज निकलेगी, इसीलिए इसे सीटी जैसे आवाज निकलती है, इसलिए सीटी वाला सा बोला जाता है, सा। अब इसका रूल समझिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में, फिर से देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में बी एक साथ है, बी, जी, डबल जी और जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई, बाई आदि वर्ण आए तो इनके आगे लगे यस का उच्चारण जा होता है। फिर से देखिए कितने रूल हैं, इसमें थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको याद करना पड़ेगा। यदि किसी शब्द के अंत में बी, जी, जी ई, ओ ई, आई ई, डबल ई, बाई आदि वर्ण आए तो इनके आगे लगे यस का उच्चारण जा हो जाता है। मतलब एस जहाँ पे रहेगा, आगे यस लगा रहेगा, उसका उच्चारण जा हो जाएगा, उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जा। उसका हम प्रोनाउंसिएशन जा पे उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे ई डबल जी यस, एक्स एक्स, अब जा आ गया यहाँ पे। अभी आपने ऊपर रूल पढ़ा है जहाँ पे डबल जी, ये देखिए डबल जी है और ये इसमें एक्स एक्स आ गया, इसमें सा को जा पढ़ना पड़ रहा है, सा को जा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसके आगे दो जी हैं। एच ई आर ओ एस सी, रोज, ईयस आ गया, ईयस, ईयस आप लोग ने पढ़ा होगा या तो ओई पढ़ा होगा, ओई, देखिए ओई, ये ओई है, ओई, और ओई के हीरोज हो जाता है। ऐसे एग्जांपल मान लीजिए, रुपीज ले लीजिए, रुपीज, डबल ई एस आपने कहीं देखा है, ये देखिए डबल ई आया, डबल ई आया, आर यू पी डबल ई एस, रुपीज, उसमें भी जा ही होता है। एक और थोड़ा नोट डाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, आई एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, क्योंकि आई सिंगल है, कभी कभी वर्ड यानी शब्द होता है, ये एक शब्द का प्रयोग करता है। आई एक लेटर है, जैसे ए बी सी डी में आई एक लेटर है, ए बी सी डी में जब आप देखेंगे तो आई आता है, वहां पे एक लेटर है, ये लेटर है। और आई यानी मैं होता है, आई यानी मैं होता है, आई यानी मैं होता है, यह एक क्या है, वर्ड है। ये पूरे आई एक शब्द को बता रहा है, आई यानी मैं, आई यानी मैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सिर्फ आई एक ऐसा शब्द है और एक सिर्फ सिंगल है, सिर्फ आई बस ही लेटर और वर्ड दोनों में आता है, और इसके अलावा में भी तो कुछ नहीं आते हैं। आई एक ऐसा शब्द है जिस जो शब्द में भी आता है और लेटर में भी आता है। ए टू जेड अल्फाबेट्स में आई एक लेटर हो जाता है और आई एक वर्ड भी है, मतलब शब्द भी है। अब थोड़ा वर्ड की डिफिनेशन देख लीजिएगा बच्चों। ए वर्ड अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ए वेल अरेंज ग्रुप ऑफ लेटर, मतलब वेल यानी अच्छे से, सही ढंग से, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। बोल रहा है मतलब वर्ड उन्हें बोलते हैं जो लेटर को सही ढंगों से अरेंज करे, सही ढंगों से व्यवस्थित करे और अच्छे से रखा हो। देखिए जैसे गुड एक सही प्रॉपर ढंग में, जी डबल ओ डी, गुड, ये एक हमारा वर्ड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ड। लेकिन यही स्पेलिंग को मैं अलग ढंग से अव्यवस्थित रख दूं, डबल ओ जी डी, तो ये गलत है, ये हमारा एक लेटर वर्ड नहीं कहलाएगा। ये बोल रहा है कि वर्ड उन्हें बोलते हैं जो लेटर को सही ढंग से व्यवस्थित रूप से रखे और जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले, बोले तो उसका एक मीनिंग निकले, वही वर्ड कहलाता है। ऐसे ही सेंटेंस की डिफिनेशन होती है, सेम थोड़ा सा अंतर है, पर वर्ड आप समझ। जैसे मान लीजिए आपको मैं वर्ड बोलता हूँ TAC, टैक,
इसका अर्थ बहुत कम, लेकिन CAT, इसी को मैं CAT कैट बोलूँ एकदम प्रॉपर ढंग से, ये होता है वर्ड। टैक, कैट, मैट, सेट, ये सब हैं जो एक व्यवस्थित ढंग से जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकले, वही कहलाता है वर्ड। अब थोड़ा एक चीज और देख लीजिए, कंपाउंड वर्ड क्या कहलाता है। कंपाउंड वर्ड मतलब एक दो तीन वर्डों को मिलके एक वर्ड बन जाता है। दो तीन वर्डों का मिलके, ध्यान से सुनिएगा, दो तीन वर्डों का मिलके एक वर्ड बन जाता है। जैसे फादर इन ला, इस पे तीन है, फादर एक है, इन अलग है, ला अलग है, लेकिन इसका अर्थ एक निकले, ससुर। फादर इन ला मतलब ससुर, यही होते हैं कंपाउंड वर्ड। आप लोग फिर ध्यान से सुनिए, उसमें वर्ड बहुत सारे लिखे होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक निकले, जैसे फादर इन ला, ससुर, यही होते हैं कंपाउंड वर्ड। मदर इन ला, आप लोग ये भी नोट में डाल लीजिएगा। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, एक ही शब्द का होता है। फ्रेज सिर्फ एक शब्द का होता है, इस चीज़ को आप लोग नोट में ध्यान रखिएगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा आगे। फ्रेज एक ही शब्द का होता है। फ्रेज कितने शब्द का होता है, सिर्फ एक शब्द का, यही फ्रेज कहलाता है। फ्रेज मतलब एक शब्द का ही होता है। अब थोड़ा आप क्लास के बारे में देख लीजिए। क्लास मतलब वो पे वाक्य, वाक्य खंड या वाक्यांश, इसे वाक्यांश, वाक्यांश इसे यही बोलते हैं। उपवाक्य, वाक्य या वाक्यांश। ध्यान से इसकी डिफिनेशन सुनिएगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक वर्ब मतलब एक वर्ब, एक क्रिया तथा एक सब्जेक्ट और एक काम करने वाला हो, उसे क्लास, वह क्लास कहलाएगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक वर्ब तथा एक सब्जेक्ट हो, वह क्लास कहलाएगा। इस चीज को फिर ध्यान से सुनिएगा। कोई भी मतलब वर्ड हो, दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक, जैसे राम घर जाता है, राम सब काम करने वाला है, राम एक है, और जाना एक वर्ब है, वो क्लास कहलाएगा। सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो एक वर्ब और एक सब्जेक्ट लेता है, वह क्लास कहलाता है। एक और नोट लिख लीजिएगा। दुनिया का हर क्लास, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। दुनिया का हर क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता, लेकिन हर सेंटेंस क्लास हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दुनिया का हर क्लास सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लास हो सकता है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। धन्यवाद।